हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन। दोस्तों, इस वक्त निरीक्षणकर्ता की टीम जो है चेकिंग के लिए गठित हो गई है और हर विद्यालय पे चेकिंग हो रही है। या तो अधिकारी खुद जाकर के चेकिंग कर रहे हैं या फिर IVRS के कॉल के द्वारा चेकिंग हो रही है। तो ऐसे में मिशन प्रेरणा पे जितने भी सारे मॉड्यूल्स आपके थे, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह और साथ ही साथ प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, इन सारी चीज़ों से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, इन्हीं तीनों जो मॉड्यूल्स थे, उन्हीं मॉड्यूल्स को लेकर के और प्रेरणा सूची और तालिका को लेकर के ही गूगल मीट के द्वारा एक प्रशिक्षण भी आप लोगों का हुआ था, जो कि हमारे SRGs ग्रुप जो था, जिसमें हमारे ARP लोग थे, उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी थी गूगल मीट के द्वारा कुछ दिनों पहले। तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आप अभी भी जो कॉल्स आ रही हैं हमारे पास IVRS की, उसमें पूछे जा रहे हैं। जैसे प्रेरणा लक्ष्य के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं। इन जो SRGs हैं, उनकी टीम ने काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका पूरा संकलन किया है। तो उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे हैं वो मैं आप लोगों के लिए आज ले करके आ रही हूँ। दोस्तों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम कुछ क्वेश्चंस इस भाग में देखेंगे। अगर पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पार्ट वाइज 1, 2, 3 भाग में सारे क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करा दूंगी। वो सारे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए। कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो आइए देखते हैं कि कौन से हैं वो क्वेश्चंस, उस पर हम डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ उन्हें याद करने की भी कोशिश करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस, इनको हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य कितने और किन विषयों पर आधारित है? ठीक है, तो प्रेरणा का जो लक्ष्य है 10 लक्ष्य हैं और ये भाषा और गणित के लिए है। ठीक है, जो प्रेरणा लक्ष्य है वो भाषा और गणित के लिए है सिर्फ। ठीक, और इसमें 10 लक्ष्य हैं। दूसरा प्रश्न है कक्षा 1 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं? तो कक्षा 1 के लिए भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो है, बच्चे निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लें। जैसे मान लीजिए कोई एक सूची, जैसे कि 4-5 अक्षर लिख दिया गया है, उनमें से बच्चों को बहुत सारे अक्षर लिखे गए हैं, उनमें से बच्चों को 5 शब्द सही से पहचानना है। अगर कक्षा 1 का बच्चा हिंदी के बहुत सारे शब्दों में से 5 शब्द सही से पहचान लेता है तो ये इसका मतलब हुआ कि कक्षा 1 का जो बच्चा है उसने भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और गणित में क्या है? गणित में उनका लक्ष्य ये है कि बच्चे निर्धारित सूची में से 5 अंक सही से पहचान लेते हैं। ठीक, ये कक्षा 1 के लिए है। कक्षा 1 के लिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं और गणित में 5 अंक वो सही से पहचान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कक्षा 2 के लिए भाषा और गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या है? ठीक है, तो कक्षा 2 के लिए बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यानी कि 1 मिनट में वो 20 शब्दों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, उन्हें उसको पढ़ना है। ये कक्षा 2 के लिए है। और गणित के लिए क्या है? गणित के लिए है कि जोड़ घटाना, 1 अंकों का जो जोड़ घटाना होता है, उनको 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। अगर आप कोई प्रश्न देते हैं तो उसमें से 75% वो सही कर लेते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि कक्षा 2 के जो बच्चे हैं उन्होंने भाषा और गणित के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य तय किया गया है उसकी प्राप्ति कर ली है। ठीक है, प्रश्न चौथा आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित है? ठीक है, प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 अर्थात प्राइमरी कक्षाओं के लिए निर्धारित है। अब हालांकि बहुत सारे लोग जूनियर के होंगे तो उनको ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ प्राइमरी के लिए है तो हम क्यों करें, लेकिन देखिए ये सभी लोगों के लिए है। हाँ, प्रेरणा लक्ष्य ये कक्षा 5 तक के लिए तय किया गया है, लेकिन जो जूनियर के शिक्षक हैं उनको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे 5 तक पढ़ने के बाद 6 में आते हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि इन लोगों ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है या नहीं, कहाँ तक इनको आता
है और कहाँ से हमें इनको आगे पढ़ाना है। तो इसलिए सभी लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 5वां प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान आकर्षण पुस्तिकाओं का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है। ध्यान आकर्षण आप लोगों का एक मॉड्यूल है, आप लोग उसको पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि इन पुस्तिकाओं का जो विकास है किस कक्षा के लिए हुआ है। तो ध्यान आकर्षण पुस्तिकाओं का विकास कक्षा 4 से कक्षा 8 के लिए किया गया है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 के लिए नहीं किया गया है, सिर्फ कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के लिए ध्यान आकर्षण जो पुस्तिका है उसका विकास किया गया है। ठीक, प्रश्न 6 है, दीक्षा ऐप पर अब तक शिक्षकों को कितने औपचारिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं एवं नाम क्या क्या है। ठीक है, तो दीक्षा ऐप पर अब तक 2 प्रशिक्षण, इसमें देखिए 2 प्रशिक्षण दे रहा है क्योंकि ये पहले का है, लेकिन आप लोगों ने देखिए इसके अलावा आप लोगों ने देखिए इसमें क्या क्या दिया है, उपचारात्मक और बच्चों का पढ़ने से परिचय। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप तो लगातार प्रशिक्षण कर ही रहे हैं तो आपको पता है, तो आप उसमें ऐड करते जाइएगा। जैसे इसके बाद आप लोगों ने भी हाल ही में गणित का आकलन भी किया है, पढ़ने से परिचय वाला किया था, तो इसको आप इसको जोड़ लीजिएगा, ये करंट पे आधारित है। ठीक है, जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए उस वक्त का आप बताइएगा कि दीक्षा ऐप पर कितने प्रशिक्षण हो गए हैं, और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा उन सबके नाम भी। इसमें देखिए एक गणित का आकलन देखिए ये 2 दिया है, उपचारात्मक दिया है, बच्चों का पढ़ने से परिचय दिया है, लेकिन एक गणित में आकलन भी हुआ है और एक इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, ठीक है, ये भी हुआ है। तो इसलिए आप लगातार अपने प्रोफाइल को चेक करते रहिए, उसको रिफ्रेश करते रहिए और देखते रहिए कि कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने की है, उनके नाम क्या क्या हैं। तो इन चीज़ों का भी बिल्कुल ध्यान देना है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं, यानी जो हैंड बुक्स हैं कौन कौन सी है। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया था, अपनी एक पिछली वीडियो में भी मैंने इनके बारे में आपको बताया है। इसका आंसर देखिए होगा, शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएँ यानी कि 3 हैंड बुक्स बनाई गई हैं। कौन कौन सी है, आधारशिला जिसको अंग्रेजी में फाउंडेशन लर्निंग कहते हैं, ध्यानाकर्षण जिसको रिमीडियल टीचिंग कहते हैं, और शिक्षण संग्रह यानी कि कॉम्पेंडियम। ये तीनों है, इसको नाम आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि कौन कौन सी हैंड बुक्स हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। ठीक है, इनके पीडीएफ्स भी हैं, आप उन सारे 200-300 पेजेस के पीडीएफ हैं, आप उन सभी को एक एक करके टाइम निकाल के बिल्कुल ध्यानपूर्वक सभी को पढ़ लीजिए, क्योंकि उनमें से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं आपको अपने चैनल पे भी उनके प्रश्नों को बताऊंगी। हम धीरे धीरे सारे प्रश्नों को देखेंगे, सभी को कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है, कक्षा 3 के लिए भाषा एवं गणित का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो क्या है। तो कक्षा 3 के लिए है, दिए गए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लें। 2 में था देखिए 20 शब्द प्रति मिनट, और 3 में क्या है 30 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, और गणित में जोड़ और घटाना के हासिल वाले प्रश्नों को, अर्थात जो हासिल के साथ जोड़ने घटाने वाले होते हैं उनको 75% सही हल कर लेते हैं। देखिए प्रेरणा लक्ष्य का क्या है कि सभी में 75% है गणित वाले में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत पहले एक और भी बुकलेट आई थी जिसमें 60% दिया था, बहुत सारे शिक्षक साथी उसको याद कर चुके हैं, हम लोगों के पास भी वो बुकलेट आई थी, लेकिन वो 60% वाला जो था ना, 60% वो गलत था। तो फिर बाद में मैंने एक वीडियो उस पर बनाया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, प्रेरणा लक्ष्य का नया वाला वीडियो, उसमें मैंने 75% आप लोगों को बताया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रेरणा लक्ष्य में जो गणित का जितना भी लक्ष्य है लास्ट वाला, उसमें सब में प्रतिशत जो है वो 75 होगा, यानी 75 होगा। ठीक है, एक देखिए ये प्रश्न कौन सा है, मेरी उड़ान प्रतियोगिता से है कि मेरी उड़ान प्रतियोगिता किन किन गतिविधियों का समावेश है, यानी जो मेरी उड़ान प्रतियोगिता में क्या क्या होंगी, कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। तो इसमें है चित्रकला है, निबंध लेखन है, लघु कथा, निष्प्रयोज्य वस्तुओं में से क्राफ्ट निर्माण की गतिविधि। ठीक है, ये सारी गतिविधियां उसमें दी हैं, क्राफ्ट की, चित्रकला से संबंधित, लेखन से संबंधित गतिविधियां हैं। तो आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं मैं कि मेरी उड़ान प्रतियोगिता क्या है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, पूरे डिटेल में 4-5 मिनट की वीडियो होगी, आप ऊपर आई बटन में देखिए, आपको वीडियो दिख रही होगी, आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, या अभी भी आप उसको देख सकते हैं। मेरी उड़ान प्रतियोगिता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला है, मेरी उड़ान में प्रविष्टियां भेजने की तिथियां क्या थी। ये तिथियां देखिए काफ़ी पहले की है, ये भी मैंने आपको बीच में उसमें जब आई थी उस वक्त निकली थी, तो मैंने आपको बताया था। इसका देखिए, मेरी उड़ान में संबंधित माह की 1 से 20 तारीख तक ब्लॉक स्तर पर प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। ठीक है,
अगला देखिए, क्या रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉकों के लिए एक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी ब्लॉकों के लिए रीड अलोंग ऐप का जो पार्टनर कोड है वो अलग अलग है। रीड अलोंग ऐप के बारे में भी मैंने डिटेल में आप लोगों को 2 वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे। उन दोनों पर आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप आराम से उसको जा कर के देख सकते हैं। उसमें पार्टनर कोड आपको कैसे सर्च करना है और कैसे जोड़ना है, ये भी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो फिलहाल यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पार्टनर कोड है वो सभी ब्लॉकों के लिए अलग अलग है। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ नहीं दिया है, लेकिन आप लोग अपने जो आपका ब्लॉक है ना, उसका पार्टनर कोड याद रखिएगा, क्योंकि जब आपके पास कॉल आती है या कोई अधिकारी आते हैं तो आपसे पार्टनर जो कोड है वो पूछ सकते हैं कि आपके ब्लॉक का पार्टनर कोड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आधारशिला पुस्तिकाओं का निर्माण विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? देखिए, अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था, आपने अभी पढ़ा था ना तीनों हस्त पुस्तिकाओं के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आधारशिला। जो आधारशिला पुस्तिका है ये किसके लिए बनाया गया है? ठीक, अभी हमने ध्यानाकर्षण को देखा था, अब आधारशिला। तो आधारशिला जो है ये पुस्तिका 1, 2 और 3 के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, आधारशिला कक्षा 1, 2, 3 के लिए बनाया गया है। ठीक है, और जो ध्यानाकर्षण है, यहाँ देखिए, जो ध्यानाकर्षण है ये 4 से 8 के लिए। ठीक, तो 1 से 3 के लिए आधारशिला और 4 से 8 के लिए ध्यानाकर्षण। ठीक है, याद हो गया ये। अब इसके बाद देखिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हम अपने देश को प्रेरक प्रदेश कब तक बनाएंगे, यानी कब तक हमें बनाना है इसको? तो मार्च 2022। देखिए, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने की का जो लक्ष्य है वो 2022 है, मार्च 2022। ठीक, अगला देखते हैं, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेता हो, यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय का है? तो गुणा है तो जाहिर सी बात है कि गणित का विषय है, और 75% गुणा है तो कक्षा 4। ठीक है, यह एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गणित का लक्ष्य बिल्कुल आसान है। देखिए, जोड़ घटाना ये 1, 2 है। ठीक, उसके बाद छोटी कक्षाओं के लिए ये सब है। ठीक है, 3 और ये जो 4 और 5 हैं इनके लिए भाग और गुणा है। ठीक है, और उसके पहले हासिल वाले, बिना हासिल वाले, ऐसे हैं। आप ऐसे करके अपने दिमाग में बैठा के अगर सोचेंगे तो जैसे ही ये अगर गुणा जैसे बोलता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि गुणा की अगर बात चल रही है तो कक्षा 4 के लिए है। ठीक है, और 75% तो सभी विषयों में सेम ही है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है? शिक्षकों के लिए अथवा बच्चों के लिए? अब देखिए, तीसरे मॉड्यूल की बात हो रही है। पहले और दूसरे मॉड्यूल की हम बात कर चुके हैं, अब ये शिक्षण संग्रह की बात हो रही है कि शिक्षण संग्रह किसके लिए है? तो शिक्षण संग्रह शिक्षकों के लिए उपयोगी है, यानी आपको इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, अब देखिए 16वां है, बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह लक्ष्य किस विषय से जुड़ा है? तो ये हिंदी विषय से जुड़ा है। ठीक है, अनुच्छेद को पढ़ना है तो आपको हिंदी विषय से संबंधित है, और अगर जोड़ घटाना गुणा भाग होता तो वो गणित विषय से संबंधित है, बिल्कुल कॉमन सी बात है। 17 है, कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अभी मैंने क्या बताया, अगर गुणा आता है तो वो कक्षा 4 के लिए है, और भाग आता है तो कक्षा 5 के लिए है। तो जाहिर सी बात है कि गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा 5 के लिए भाग है, तो भाग का परसेंटेज सबका 75 ही है, तो 75% जो है सही हल कर पाते हैं। ठीक, 18 देखिए है, रीड अलोंग ऐप का आपके ब्लॉक का पार्टनर कोड क्या है? देखिए, यही मैंने आपको बताया था अभी कि आपका जो पार्टनर कोड है उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपके ब्लॉक का जो आपने रीड अलोंग ऐप में पार्टनर कोड ऐड किया है उसको याद भी करके रखिएगा। ठीक, 19 है, गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये हम देखिए सभी जानते हैं, और कहीं ना कहीं जितने भी शिक्षक हैं वो अपने स्कूल में कोई ना कोई गतिविधियां कराते ही रहते हैं, और ये आवश्यक क्यों है? तो इसका उत्तर देखिए यहाँ क्या दिया है कि कक्षा प्रक्रिया को सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए, साथ ही छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षक की आवश्यकता होती है। देखिए, क्या होता है कि जब हम लगातार से पढ़ाते रहें बच्चों को, आप पढ़ाते रहिए, उनको लिखवाते रहिए, पढ़ाते रहिए, उनसे पूछते रहिए, तो बच्चे ऐसे में रुचि नहीं लेते पढ़ने में, उनको बोरिंग सा लगने लगता है, नींद आने लगती है, वो ध्यान नहीं देते। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि आप लोगों को कोई ना कोई गतिविधियां कराते रहना चाहिए।
इसके लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ भी क्लासेस में कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चे जो हैं वो अच्छे से सीखें, उनकी प्रतिभागिता बढ़े, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें भाग लें और उनका जो पढ़ना हो, जो सीखना है वो सुगम बने, यानी आसान बन जाए सीखना। कि खेल खेल में जब बच्चे सीखते हैं तो कितनी ही आसानी से सीख लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि उसको रुचिकर बनाना है। इसलिए हमें गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो बहुत ही अनिवार्य है बच्चों को कराना, ठीक। नेक्स्ट है ELPS का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये ELPS भी देखिए आपके मॉड्यूल्स में ही दिया हुआ है, वहीं से ये प्रश्न है। ELPS, ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, यहाँ आप देखिए ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एल का मतलब है लैंग्वेज, पी का मतलब है पिक्चर और एस का मतलब है सिंबल, ठीक है। ई एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, एल लैंग्वेज यानी कि भाषा, पी पिक्चर्स यानी कि फ़ोटोज़, एस सिंबल यानी कि कोई भी प्रतीक, ठीक है। तो ELPS का मतलब होता है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। तो ये 20 क्वेश्चंस थे दोस्तों, और हम वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आप लोगों को भी ओवरडोज हो जाएगा। तो इसलिए जितना मैंने आप लोगों को बताया है इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, ये सारी चीज़ें जितनी इसमें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद हम ध्यानाकर्षण और आधारशिला जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सभी को एक एक करके देखेंगे। जिससे कि क्या है, देखिए आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए हमेशा, ठीक है। कभी भी कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन आप एक शिक्षक हैं तो ज़रूरी नहीं कि अधिकारी आके आपसे पूछे तभी आप याद करें, आप इसको पहले से भी याद करिए। क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कक्षा में जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं बंद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट या नेक्स्ट जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक बार लाइक भी ज़रूर कर दीजिए।